नमस्कार दोस्तों, देश की संसद में अमित शाह और जेपी नड्डा और बीजेपी खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। नई संसद में आदतें वही पुरानी है। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि भारत सरकार को चलाने वाले 90 सचिवों में से सिर्फ 3 सचिव ही ओबीसी हैं, बाकी सब अपर कास्ट हैं। उसके बाद बीजेपी को लगा कि हम विशेष सत्र तो महान बनने के लिए लाए थे, लेकिन महानता तो छोड़िए, बचे कुचे वोटरों को भी राहुल गांधी ने भड़का दिया। तो फिर संसद के भीतर झूठ बोलने लगे। अमित शाह ने कहा कि भारत का पहला ओबीसी प्रधानमंत्री उन्होंने, मतलब बीजेपी, नहीं दिया है। और ये सारे जो ओबीसी का राज हड़पते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, आपकी पार्टियों ने कभी ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया। महिला आरक्षण पर बीजेपी चली थी हीरो बनने, लेकिन जीरो बनकर रह गई। लोगों ने पूछ लिया कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो लागू कर दीजिए, तो बीजेपी बोली कि लागू तो नहीं हो पाएगा, 2029 के बाद ही लागू हो सकता है। प्रोपेगेंडा की पोल तो खुल गई। साथ में राहुल गांधी ने ओबीसी का मुद्दा उठा दिया, वो अलग। तो राज्यसभा में जेपी नड्डा को राहुल गांधी के सच को अपने झूठ से कवर करने की बड़ी कोशिशें करनी पड़ गई। नड्डा ने भी वही झूठ बोला जो अमित शाह ने बोला था। सुनिए जरा। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान रखना है। संसद में खड़े होकर झूठ बोलने की हिम्मत, झूठ बोलने के निरंतर अभ्यास तो वही कर सकते हैं जो लोग इसमें अभ्यस्त हो चुके होते हैं। लोगों को तो लोक लाज का डर होता है, झूठ बोलते पकड़े गए तो बड़ी बदनामी होगी, इस बात का डर होता है। लेकिन बीजेपी तो बीजेपी है। मोदी ने खुद को अगला प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है और बीजेपी ने मोदी को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। सब कुछ स्वघोषित हो रहा है और सब कुछ स्वघोषित होता देख लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि अगर पहले प्रधानमंत्री यानी ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो फिर देवेगौड़ा कौन से वाले ओबीसी थे? देवेगौड़ा ने तो खुद कहा था कि मोदी पहले ओबीसी नहीं है, मैं पहला ओबीसी प्रधानमंत्री था। लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात कही थी, ट्वीट तक कर डाला। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के रूप में कैसे मिला। तो दोस्तों, हुआ ये कि भारतीय राजनीति के इतिहास में 1996 में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 साल में ही देश को 3 प्रधानमंत्री मिले, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुए उसमें बीजेपी 161 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, कांग्रेस 141 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी और जनता दल के पास मात्र 46 सीटें थी। सबसे पहले बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने। जब वो लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं किया। गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी दलों ने मिलकर एक तीसरा मोर्चा बनाया। ये मोर्चा बनाने में मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव मेन हीरो थे। दोस्तों, पीएम पद के लिए एचडी देवेगौड़ा का नाम आ गया। देवेगौड़ा के नाम पर सबकी सहमति बन गई। 1996 के चुनाव में सिर्फ 46 सीटें लाने वाली पार्टी जनता दल के नेता देवेगौड़ा को पीएम पद मिला। उस वक्त एक नारा दिया गया था, रेस कोर्स से दौड़ा घोड़ा देवेगौड़ा देवेगौड़ा, और देवेगौड़ा ही भारत के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री थे। ये इतिहास ना नड्डा जी को और शाह जी को जरूर पढ़ना चाहिए। इतिहास 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। देश के गृह मंत्री को देश को भ्रम में डालने से थोड़ा बचना चाहिए। इतिहासकार बताते हैं कि वाजपेयी को शपथ जबरदस्ती दिलाई गई थी। उनके पास न तो पहले दिन बहुमत था, न ही आखिरी दिन। हालांकि परंपरा यही चली आई है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के आधार पर राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए न्योता देते हैं, और लोकतंत्र में तो चीजें परंपरा से ही चलती हैं। लेकिन असल बात यह थी कि आरोप लगे कि उस वक्त सब कुछ ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, भावी पीएम वाजपेयी और राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा तीनों ब्राह्मण चेहरे थे और तीनों ने ये रणनीति रची। ऐसे ये आरोप विपक्ष ने उस वक्त सरकार पर लगाए थे। 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने पीएम पद की शपथ ली, लेकिन लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाए। 13 दिन में ही सरकार गिर गई। इसके बाद कांग्रेस के हाथ में बाजी थी, जिसके पास 141 सीटें थी, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया। इसके बाद जनता दल, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे करीब 13 पार्टियों के गठबंधन से तीसरा मोर्चा बना। कांग्रेस ने इसे समर्थन दिया और देवेगौड़ा ओबीसी प्रधानमंत्री बने। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ जानती हूँ? ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सब कुछ जानते रहना चाहिए। जानते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।